खैर तो दोस्तों भाई पीसीबी ने जो है ना भाई बाबर आजम, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी का भाई बिस्तरा गोल कर दिया है। पाकिस्तान टीम की तरफ से भाई निकाल दिया है भाई, इन तीनों को ड्रॉप कर दिया है भाई। इन तीनों की वजह से जो है ना भाई पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हकीकत में हुआ पड़ा था। कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म करें? चाहे नसीम शाह नहीं है, शाहीन नहीं है, बाबर नहीं है, और कहा गया कि रेस्ट कराया गया। बहुत अच्छा जुमला ये रेस्ट, ड्रॉप वाला जुमला गलत है, ज्यादती है, क्रिकेट के साथ बलात्कार है अगर ड्रॉप वाला जुमला आता है ना। उफ, पूरा पाकिस्तान ना के डरा हुआ है, बल्कि फटके 4 नहीं 8 हो गई है। लोगों की 8 होती है, लोगों की 4 होती है, हमारी 8 हुई पड़ी है। और पाकिस्तान के मीडिया में यहाँ पर बड़ी उत्तम खुली घंटे 3 टॉप क्लास के घंटे बाबाजी बाहर निकाल दिए गए। पहले नंबर पे दी लेजेंडरी दी घंटा ए आजम दी बाबर एक घंटा, वो बाहर निकल गया। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। ये भी चीज़ जो है फाइंड आउट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हमारे तमाम क्रिकेटर्स जो हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते थे, जो अपनी एबिलिटी पर खेलते थे, आज वो उस एबिलिटी पर, उस स्ट्रेंथ पर नहीं खेल पा रहे हैं। बाबर आजम की कहानी खत्म, बहती हवा सा था वो, किंग हमारा था वो, कहाँ गया बॉब्जी दी किंग को ढूंढो। बार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूंगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए, सोशल मीडिया की चीजें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीजों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया। वो जो पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का फैसला निश्चित रूप से काफ़ी चौंकाने वाला है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद कप्तान शान मसूद ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की आलोचना की थी। इसी कारण से टीम इंडिया के कई बदलावों की उम्मीद थी। इसके अलावा मसूद और मुख्य कोच जैसन गिलस्पी ने खिलाड़ियों से निरंतरता की मांग की थी और खिलाड़ियों को समर्थन देने की भी बात कही थी। हालांकि घोषित हुई नई चयन समिति ने इसके विपरीत कदम उठाया है। नई चयन समिति में नियुक्त किए गए आकिब जावेद ने इन खिलाड़ियों के चयन न होने का कारण उनके फार्म में गिरावट को बताया है। आइए देखते हैं मीडिया और लोगों ने इस पे क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब आ जाता हूं जरा सा आकिब एंड कंपनी के ये जो 3 बड़े नाम हटाए ना, आप क्या समझते हैं? ये दिखाया गया है, बासित अली जुमला बोलता है सब गोलमाल है कि अब हम जो आए ना हम बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में ये सब होंगे, वहां पे तो दिल के बड़े प्लेयर चाहिए होंगे। और जिस टेस्ट मैच पहले पिच पे हारे, वही टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में भी ये भी देखें। वाह, अरे सीधा सीधा बोलो ना, स्पिन ट्रैक बनाना नहीं आता ग्राउंडमैन को, तो उसी पे करा रहे हैं, पंखे लगा के बेइज्जती करवा रहे हैं पाकिस्तान की। सीधी सी बात है। अब आपने 2 फास्ट बॉलर हटा दिए, मोहम्मद अली को रखा है, तो 1 फास्ट बॉलर से खेलो यार, जाओ, फ्री में मशवरा दे रहा हूं, बाकी सब स्पिनर खिला दो। मशवरे भी दे देता हूं ना, मसला ये गुस्सा भी होता है तो मशवरे दे देता हूं। एक और चीज भी है लाहौर कलंदर की और अजहर अली के रिटायरमेंट की, वो कभी और दिनों में बात करूंगा, वो अभी सूट नहीं कर रहा मुझे, सीधी सी बात है। लेकिन जुमला ये कहूंगा कि शाहिद हाफिज साहब अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानो, बहुत बहुत। अब मैं जरा देखूंगा बाबर आजम के जो फैंस थे ना, जो बड़ा शोर मचाते थे, अब कहां होंगे वो? आओ ना, बाहर निकलो अब। ये गलत करा है, टीम के साथ रखना चाहिए था, तीनों को टीम के साथ रखना चाहिए था। हाउ कम कि आप वापस भेज रहे हो यार? क्या डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे ना, इसीलिए कहा था ये जो मजाक कब कराया ना, सबसे पहले तो उन्हें सजा दो जिन्होंने ये वनडे टूर्नामेंट कराया था टेस्ट मैच से पहले। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। स्पिन पिच बना रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, ले लो सकलैन को, सकलैन तो मौजूद है, मेंटोर है ना, उसकी खिदमत, उसका फायदा उठाओ। ये किसी ने नहीं बात नहीं करी मीटिंग में, 5 मेंटोर बैठे हुए थे
सिलेक्टर्स बैठे हुए थे, डेटाबेस डाटाबेस जिन्हें मैं बोलता हूं, तो बोलते ना स्पिन बॉलिंग कोच भी तो लाएं जो जरूरत पड़ेगी इस मैच में। क्योंकि ये तीनों भाई ना तो परफॉर्म कर रहे थे ना कुछ, और उल्टा भाई प्लेयरों को जो है ना भाई उकसा रहे थे। मतलब तूने परफॉर्मेंस नहीं देनी, जब मैं कैप्टन बनूंगा तो तूने परफॉर्मेंस देनी है। और भाई साहब पीसीबी ने किक मार दिया इन लोगों को, जो लोग भाई क्रिकेट को जो है ना भाई खुद से क्रिकेट से भाई खुद को बड़ा समझते थे। मतलब बाबर आजम, नसीम शाह, शहीन शाह ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बाद में, हम सबसे पहले हैं। नसीम शाह ने पता है क्या डिमांड की थी पीसीबी से? अभी 3-4 दिन पहले वो जो मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन दिए, वो जो चीफ सेलेक्टर, मेरे ख्याल में चीफ सेलेक्टर थे, वो इसी ही की वजह से भाई रिजाइन दिया है। इस भाई साहब ने बोला है मेरी सैलरी बढ़ाओ, परफॉर्मेंस देख लो क्या है, 800 तुम लोग एक दिन में खा रहे हो, ठीक है ना, और सैलरी बढ़ाओ। अबे भाई तुम लोग कोई डॉन ब्रैडमैन हो, मुझे बताओ तुम लोग कोई ब्रैडली हो, शुएब अख्तर हो, वकार यूनिस हो यार? एक मामूली से तुम लोग बॉलर हो, नखरे तुम लोगों के ऐसे हैं जैसे, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। दिल तो बहुत कर रहा है बोलने का, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई इन तीनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिया। अच्छा किया यार, देखो यार इन तीनों को रेस्ट की जरूरत थी, रेस्ट कर ले, बेहतर है भाई, रेस्ट कर लो, 1-1.5 साल रेस्ट कर लो, उसके बाद वापस आ जाओ। अब बाबर आजम 2 साल भाई हो गए भाई साहब के 50 नहीं आ रहे, ठीक है ना, फिर भी बाबर चाहिए टीम में, बाबर चाहिए। बे भाई यार कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे? फिर तुम लोग कहते हो विराट कोहली का बैड भाई वो टाइम चला था, वहां पे तो कुछ नहीं बोला था भाई। उसका बैड टाइम पता है कौन सा चला था? उसके 70, 80, 90 रन आ रहे थे, 50 प्लस आ रहे थे, उसका 100 नहीं आ रहा था मेरे भाई, उसका 100 नहीं आ रहा था। जाके देख लो, वो भी एवरेज देख लो और इसकी भी देख लो, इसका तो 50 ही नहीं आ रहा भाई। हाईवे भाई, जिस पिच के ऊपर 300 रन बना रहे हैं भाई प्लेयर, उस पिच के ऊपर इससे रन नहीं बन रहे। और कितना मौका दे भाई पीसीबी। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे ना भाई, खुद तुम्हारे साथ होगा, आज नहीं तो कल बुरा होगा ही होगा। 110% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि यार बाबर आजम ने काफी, मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं, ठीक है। कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो, या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीज़न क्या है और ये कब से चलता आ रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से जब कोई भी क्रिकेटर कप्तानी से हटाया जाता है या रिजाइन या रिटायरमेंट देता है, उसके बाद आप उसका एटीट्यूड, उसमें गुस्सा, ये सब कुछ आप बहुत देखते हैं, सही है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आप देखें जब भी वो रिटायर होता है बड़े खुशी से होता है, जब भी वो कप्तानी से रिजाइन देता है या उसको हटाया जाता है बड़ा खुशी से होता है। आपके सामने अभी पैट कमिंस की इतनी बड़ी मिसाल है, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, T20 में मिचेल मार्श कप्तानी कर रहा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। आपने उसके इंटरव्यू सुने ना, वहाँ के मीडिया की कोई बातें सुनी। हमारे यहाँ पे ये सिलसिला ही नहीं है भाई। आप क्यों नहीं किसी से, अभी जो ये 2 टेस्ट मैचेस के लिए जो बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, अभी भी तो बाबर आजम माना है ना या नहीं माना? बाबर आजम के बारे में बोला जाता था वो सुनता नहीं, वो बैठना नहीं चाहता, वो यूं नहीं करना चाहता, वो यूं नहीं करना चाहता। भाई अभी भी बैठा या नहीं बैठा? अब मुझसे ये कोई ना बोले कि जी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, जिसकी देखे
किसी भी टीम का जो भी प्लेयर है जिसकी रेपुटेशन यहाँ इस लेवल पे चली जाती है ना, तो फिर आपको उसको और एक नॉर्मल प्लेयर को, जो एवरेज प्लेयर टीम में खेल रहा होता है, इन दोनों को हैंडल करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी आम प्लेयर को ठक करके निकाल दो और जिसका नाम है उसको भी ठक करके निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो बंदा जिस लेवल पे चला जाता है उसको फिर रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो ऐसी अरे गैरे फैसलों से वो खुश नहीं होता, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो अगर अभी उसको हटाया गया है तो अभी भी कोई ना कोई सिलेक्शन कमेटी, मैं सिलेक्शन कमेटी में से 2 बंदों को मानता हूं, ठीक है, मैं उसके अलावा किसी को घास भी नहीं डालता। मैं सिर्फ आकिब जावेद और अजहर अली की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं किसी और की बात सुन, क्योंकि ये डंडों पर्चियों पे आए हैं, इनका कोई सर पैर नहीं। पाकिस्तान के अनकैप्ड खिलाड़ी कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और स्पिनर मेहरान मुमताज़ को टीम में शामिल किया गया है। साथ ही अनुभवी स्पिनर साजिद खान और नोमान अली को भी टीम में जगह दी गई है। सीजन की शुरुआत में 3 गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों को प्राथमिकता देने के बाद ऐसा लगता है कि पीसीबी ने अपना मन बदल लिया है। मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए वही पिच इस्तेमाल की जाएगी और पाकिस्तान ने टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर शामिल करने का भी फैसला किया है।